बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इसमें HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड से। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें HCF फाइंड करना था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिस मेथड से कहा गया हो उसी मेथड से ही हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना सिर्फ इतना ही फाइंड द HCF, तो फिर हम जिस मेथड से मर्जी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डिवीजन मेथड है ये भी एक आसान मेथड में से एक मेथड है। तो बेटा ये दो नंबर हैं 13 और 65, इसको डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है। इसमें जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें ऐसे डिवीजन के अंदर और 65 से हम इसको 13 से डिवाइड कर देते हैं। 13 का टेबल काउंट करें जो 65 से ग्रेटर ना हो। 13 5 द 65 में से 65 माइनस किया तो आंसर आ गया 0। अब HCF ये होता है जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है। हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया है इस क्वेश्चन को, इससे हमने 13 से डिवाइड किया है। तो जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ना वो होता है HCF। तो इस तरह से हम एंड पे लिख देंगे HCF ऑफ 13 एंड 65 इज 13। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। इन दो नंबर्स का भी हमने HCF फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो बड़े नंबर को इस हाउस के अंदर लिख देंगे, इसको हाउस में बोलता हूँ, और छोटे नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 25 का टेबल काउंट करें, 25 3 द 75। तो ये एक छोटे नंबर है, ये पूरे यहीं पे डिवाइड हो गए। तो इसका HCF क्या होगा जिसे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया है। तो लास्ट किससे डिवाइड किया हमने 25। आम डिवीजन में तो ऊपर वाला आंसर होता है ना, लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता है। HCF में जिससे हमने डिवाइड किया होता है, ठीक है ना, जिसको डिवाइजर कहते हैं, तो वो आंसर होगा 25। ये इसका HCF आ गया। तो अब बेटा इस पार्ट में देखें, इस पार्ट में भी एक नई चीज़ आने वाली है। इसमें भी दो नंबर हैं, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको रखें हाउस के अंदर और छोटे नंबर से डिवाइड कर लें। 42 को अगर 2 से करें तो 84 होता है। 84 भी इसके करीब 3 है ना, तो 2 से कर लेते हैं। 42 2 द 84। इसको माइनस किया, 8 से 4 माइनस किया 4 और 9 से 8 माइनस किया 1। अब देखें यहाँ पे जो नई चीज़ है, जब ये माइनस करके एक नंबर छोटा आ गया ना, अब जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया होता है उसको अब ले आना इधर अंदर डिवीजन के अंदर। अब जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो अब देखें कि इसका क्या आता है। 42 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि या तो इसके इक्वल हो जाए या फिर इसके करीब 3 हो जाए। तो 14 3 द 42। तो अब देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया। अब HCF के बारे में मैंने क्या बताया था, HCF के बारे में ये बताया था जब पूरी डिवीजन हो जाए एंड पे 0 बचे तो जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ना वो होता है HCF। तो इसका HCF हो जाएगा 14। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये डी पार्ट है, डी पार्ट में 3 नंबर दिए हुए हैं। 3 नंबर का भी मेथड पहले वाले मेथड से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इसमें ये होता है कि पहले हमने वो 2 वाले नंबर इसमें से चूज करने हैं जो दोनों बड़े हैं। बेहतर ये होता है, वैसे तो जिससे भी मर्जी कर लो आंसर सेम ही आता है, लेकिन उससे आसानी रहती है। जैसे इसमें 70 और 20 ये 2 बड़े हैं, 16 इनसे छोटा है। तो जो 2 बड़े हैं इनका पहले हम HCF फाइंड करते हैं। सबसे बड़े नंबर को रखते हैं इस हाउस के अंदर और 20 से करते हैं डिवाइड। और 24 द 80 होता है, 4 से बड़ा हो गया, फिर 20 को 3 से कर लेंगे। 20 को 3 से करेंगे तो बेटा होता है 60 0 1। अब इसका ये आ गया रिमाइंडर। तो अब इसमें ये इसका तरीका होता है HCF में कि जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ना उसको ले आना होता है इधर, इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लें। अब इस जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर को डिवाइड करना होता है कि जो इसको पूरा डिवाइड कर दे या फिर इसके करीब 3 हो। 10 2 द 20।
अब देखिए बेटा इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 0, यानी कट हो गया, 0 आ गया। अब इन दो नंबर्स का HCF आ गया 10। अब देखिए हमारा कौन सा नंबर रह गया था, 16 रह गया था और 10, यानी इन दोनों का आंसर आ गया 10। और अब एक जो नंबर रहेगा था वो और इसके आंसर, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है, यानी 10 का और 16 का। इन दोनों में देख लें, जो बड़ा नंबर है उसको रखें अंदर और छोटे नंबर से कर लें डिवाइड। 10 1 दा 10, माइनस किया 6 आ गया। अब जिससे लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया होता है उसको ले आना होता है इधर अंदर, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है इसके साथ हमने डिवाइड करना होता है। 6 1 दा 6, 10 में से 6 माइनस किया 4। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है उसको ले आना अंदर। ये गेम ऐसी तिरछी सी डिवीजन चलती है कि जब तक ये डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं होता है ऐसे ही चलता जाता है बार बार। अब लास्ट टाइम 6 से डिवाइड किया था, 6 आ जाएगा इधर। अब 4 1 दा 4, अब 6 में से 4 माइनस किया 2, तो अब फिर जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको ले आएंगे इधर अंदर, ये 4 अंदर आ गया। अब 2 2 दा 4, अब ये 0 आ गया। अब लास्ट किससे डिवाइड हुआ है, 2 से, तो 2 ही इन सब का HCF है। तो अब बेटा समझ आ गया ना, जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो HCF है। तो HCF ऑफ 16 20 एंड 70 इज 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वाले पार्ट में बेटा देखें 3 नंबर हैं ये। इन तीनों में से जो 2 बड़े नंबर है ना, पहले उनका हम HCF फाइंड कर लेते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो 84 और 88 है, 88 इनमें बड़ा है, 88 को रखेंगे अंदर और 84 से कर लेते हैं डिवाइड। अब 84 1 दा 84, माइनस किया 8 से 4 माइनस किया 4। अब 84 को लिख लिया इधर अंदर। अब यहां पे देखें ये आपके लिए एक नई चीज है। अब इसको देखें 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, या तो इसके इक्वल हो जाएगा तो बड़ा, अगर तो इतना बड़ा नंबर आपको याद है टेबल फिर तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे करें 4 2 दा 8। अब देखें 8 में से 8 माइनस किया 0, अब ऊपर से ये 4 उतारा। अब इस 4 को नहीं हमने नीचे लिखना, ये जो 4 है ना ये माइनस करने से नहीं आया, ये ऊपर से फ्रेश आया है। जो ऊपर से भी फ्रेश आता है ना उसको एक दफ़ा ज़रूर डिवाइड करना होता है। अगर तो ये माइनस करने से आया होता है ना फिर तो हमने इसको इधर ले आना था, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लेके आना इधर, ये ऊपर से आया है, ये ऊपर से फ्रेश आया है, फ्रेश वाले को एक दफ़ा डिवाइड ज़रूर करना होता है। तो 4 1 दा 4, इसको हम 2 दफ़ा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको 21 4 दा ऐसे ज़बानी भी टेबल याद हो या ऐसे आप कर सकते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 21 दा 84, यहीं पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हमने लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया है, हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया है इस 4 के साथ। अब इन दोनों का आंसर आ गया 4। अब जो आंसर आ गया ना इन दोनों का जो आंसर आया ना 4, इसके आंसर को और 56 का हम HCF फाइंड करेंगे। अब देखिए बेटा इसका आंसर आ गया 4 और इनमें से आया था 56। तो अब इन दोनों का हम HCF फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें अंदर और छोटे नंबर से हम डिवाइड कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये क्योंकि ये छोटा नंबर है इसको एक दफ़ा करेंगे तो ऐसे 4 1 दा 4, माइनस किया 1 आ गया। अब ये 6 ऊपर से उतारा, ये 6 ऊपर से फ्रेश उतारा है, और जब फ्रेश उतारा है ना फिर एक दफ़ा और डिवाइड करना पड़ता है। अगर तो ये माइनस करने से आ रहा होता है ना तो फिर हमने इसको अंदर लेके जाना था। माइनस करने से तो कभी नंबर इससे बड़ा हो नहीं सकता, ऐसी है ना, हमेशा इससे छोटा होता है माइनस करने से। लेकिन ये ऊपर से फ्रेश नंबर आया है, इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर लें 4 4 दा 16। तो इस तरह करके 2 स्टेप में कर लेंगे फिर भी ठीक है। तो अगर आप इस तरह डायरेक्ट भी 4 14 दा 56 डायरेक्ट एक स्टेप में भी डिवाइड कर लेंगे तो भी ठीक है। तो अब लास्ट टाइम हमने किससे डिवाइड किया है, इस 4 से, तो यही 4 इन सब का HCF है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया 4। तो बेटा F पार्ट है, F पार्ट में भी 3 नंबर्स हैं 57 76 एंड 95। इन तीनों का हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इनमें जो 2 बड़े नंबर हैं उनका HCF फाइंड कर लेते हैं, 95 का और 76 का। 95 बड़ा नंबर है, 95 को अंदर लिख लेंगे और 76 से डिवाइड कर लेंगे। 76 को 1 से करेंगे क्योंकि 2 से करने से ये 140 से बड़ा हो जाता है। तो 1 से करेंगे तो 176 1 दा 176। 5 से तो 6 माइनस नहीं ना होता, इधर से आपने बोरो ले लेना है, ये रह गया 8। 15 से 6 माइनस किया 9 और 8 से 7 माइनस किया 1। अब बेटा 76 को
ये आ गया, ये माइनस करने से रिमाइंडर आ गया। अब जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया होता है ना उसको ले आना है अंदर। अब 19 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके इक्वल हो जाए या इसके करीब तरीन हो जाए। तो 19 4 दा 76, ये पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया। तो इन दो नंबर का HCF आ गया 19। अब इन दोनों के आंसर को हम 57 के साथ हम इसका HCF फाइंड कर लेंगे, यानी कि 19 का और 57 का HCF फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको रखें अंदर और छोटे नंबर से डिवाइड कर लें। 19 का टेबल अगर ज़बानी याद ना हो तो आप मल्टीप्लाई करके उसको साइड पे कर ले सकते हैं। 19 3 दा 57 बेटा होता है। 57 से 57 माइनस किया तो 0 बच गया। तो अब जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ना, ये होता है HCF। ऊपर वाला HCF नहीं आंसर होता, डिवीजन में ऊपर वाला आंसर होता है, लेकिन HCF में जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है। तो 19 इसका HCF आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, HCF इक्वल टू 19। तो बड़ा जी पार्ट में है 16, 32 एंड 96। इनका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इनमें जो दो बड़े नंबर हैं पहले हम उनसे कर लें। तो ये बात याद रखें, हम जिनसे मर्जी कर लें आंसर हमारा इक्वल ही आता है। बस हमें ज़रा ये देखना होता है किस में ज़रा आसानी है, वरना पहले इन दोनों को भी कर लेंगे तो आंसर वही आएगा। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो 96 के बराबर हो जाए या इसके करीब तरीन हो जाए। तो बेटा ये 3 से जाएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96 ही होता है। तो जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है यही इसका आंसर होता है। अब इसका आंसर आ गया, इन दोनों का आंसर 32 है और एक नंबर हमारा कौन सा रह रहा है, हुआ 16। अब 16 और 32 इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको लिखें डिवीजन के अंदर और बड़े नंबर को लिखें अंदर और छोटे नंबर से करें डिवाइड। 16 2 दा 32। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब जिससे लास्ट डिवाइड किया था यही हमारा आंसर है। HCF इसका आ गया 16। तो बेटा इसमें भी 20, 40 और 80 में पहले जो दो बड़े नंबर हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं, उनका HCF निकाल लेते हैं। 80 है, 80 को लिख लेंगे अंदर और 40 से कर लेंगे डिवाइड। 40 को 2 से किया तो 42 दा 80, ये पूरा पूरा डिवाइड इधर ही हो गया। अब इसका आंसर क्या आया, HCF में जो लास्ट डिवाइड किया होता है ना वो आंसर होता है। HCF में ये बात याद रखें, जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है वो आंसर होता है, यानी इसका आंसर आ गया 40। अब इसके आंसर को और ये 20 को, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो इन दोनों में से देख लें कि नंबर कौन सा बड़ा है। इन दोनों में 40 बड़ा है, तो 40 को लिख लेंगे अंदर और दूसरे नंबर से कर लेंगे डिवाइड। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 को 2 से किया तो 22 दा 40। तो अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया है, अब देख लो 40 से 40 माइनस किया 0 आ गया। तो ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है ना वही आंसर है। तो इसका HCF क्या आ गया, HCF आ गया 20। यहाँ पे पूरी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, HCF ऑफ 20, 40 एंड 80 इज 20। अब इन तीनों नंबर्स में बेटा, इन तीनों नंबर में देखें ये वाले दो नंबर बड़े हैं, तो इन दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेंगे अंदर और 76 से कर लेंगे डिवाइड। 76 1 दा 76, 6 में से 6 माइनस किया 0 और 9 से 7 माइनस किया 2, ये इसका माइनस करने से आ गया। अब HCF में क्या होता है कि जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है उसको रख लेना, फिर दोबारा से इधर उसको ले आना इधर। अब जो रिमाइंडर होता है इसको डिवाइड करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो इससे बड़ा ना हो या इसके इक्वल हो जाए। 20 को 4 से करें तो 80 हो जाता है, लेकिन ये बड़ा हो जाता है, इसके 3 से जाएगा ये 23 दा 60। 6 में से 0 माइनस किया 6 और 7 से 6 माइनस किया 1। अब फिर देखें जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको आप उठा के इधर ले आएंगे 20, और जब इसका रिमाइंडर इसके साथ आप इसको डिवाइड करेंगे। 16 1 दा 16, 20 से 16 माइनस किया 4। आप जिससे लास्ट डिवाइड किया था उसको ले आएंगे इधर। अब 4 4 दा 16, ये अब आ गया 0। अब इनका आंसर क्या आ गया, जिससे लास्ट डिवाइड किया था वो आया 4, इसका आंसर आ गया 4। और इधर से नंबर कौन रह रहा है हमारा, कौन सा रह रहा है 48। अब इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें अंदर और छोटे नंबर से डिवाइड कर लें। 4 1 दा 4। अब देखिए 4 में से 4 माइनस किया 0, ऊपर से फ्रेश नंबर उतारा 8। अगर फ्रेश नंबर उतारा हो ना तो इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर लेना है। 4 2 दा 8,
अब जिससे लास्ट डिवाइड किया था वो है 4, देखो नीचे एंड हो गया ना इसका। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया था वही हमारा HCF है, तो HCF बेटा 4 आ गया। तो बेटा इन 3 नंबर का भी HCF फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड, तो इसमें दोनों में, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको रख लेंगे अंदर और उससे छोटा जो नंबर है उससे कर लेंगे डिवाइड। तो 48 को 2 से करें तो वो 96 हो जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 से करेंगे। 48 1 दा 40, 48 1 दा 48, 12, क्योंकि 2 से तो 8 माइनस नहीं होता, इधर से हम बोरो लेंगे जिसको बच्चे कैरी भी कहते हैं, उर्दू में हासिल कहते हैं। 12 से 8 माइनस किया 4, यहाँ बाकी 6 रह गया था, 6 में से 4 माइनस किया 2, ये इसका रिमाइंडर है। और जिससे लास्ट डिवाइड किया था उसको ले आएंगे अभी इधर, इस वाले नंबर को ले आएंगे इधर। अब 24 को मल्टीप्लाई करो जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे या इसके करीब तरीन हो। 24 2 दा 48, ये बेटा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका आंसर आ गया जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया होता है, आखिरी दफ़ा जिससे डिवाइड किया होता है वो इसका आंसर होता है। इन दोनों का HCF ये। अब जो एक नंबर रह गया उसको, वो भी 24 है, ये भी 24 है, जिसको मर्जी लिख लें अंदर। 24 1 दा 24, तो अब देखें कि क्या हो गया। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो 24 है, तो 24 ही हमारा HCF हो गया। HCF इक्वल टू 24। इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि ये वाले 2 बड़े नंबर हैं, इनको हम पहले इनका HCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। 75 को लिखा अंदर और 65 से किया डिवाइड। 65 1 दा 65, 75 में 65 माइनस करो तो 10 होता है, 5 से 5 0, 7 से 6 माइनस किया 10। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको ले आएंगे इधर अंदर दोबारा डिवाइड करने के लिए। अब 10 6 दा 60, 5 का 5 आ गया। अब 10 को ले आएंगे इधर, 5 2 दा 10, किया बाकी 10 में से 10 माइनस किया 0। अब इन दोनों का HCF आया है 5। अब 5 और 51 का हम HCF फाइंड करते हैं, 5 का और 51 का। अब देखें बेटा इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें अंदर और छोटे नंबर से कर लें डिवाइड। ये भी यहाँ पे जो स्टेप है थोड़ा सा ट्रिकी से ज़रा ध्यान कीजिएगा, इसको हम 2 तरह से यहाँ कर सकते हैं। सबसे आसान तो यही है कि 5 10 दा 50, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में यही बेहतर है यहाँ, क्योंकि नंबर भी इतना छोटा ही है तो 10 इतना मुश्किल नहीं है। 5 10 दा 50, 1, ये 1 आ गया। अब इस वाले 5 को रखो अंदर जिसे लास्ट डिवाइड किया होता है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 आता है, 1 5 दा 5। तो अब देखें कि ये लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ, 1 से, तो ये 1 ही इनका HCF है, तो ये इनका आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ 1 का मतलब ये होता है कि 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से आपस में ये डिवाइड नहीं होते। अब बेटा ये 3 नंबर हैं, तीनों में से जो 2 बड़े नंबर हैं उनको आप पहले सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 78 को रख लें अंदर और 39 से कर लें डिवाइड। 39 2 दा, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, आराम से हो गया ये तो। 78, इसका लास्ट आ गया 39। अब इन दोनों का आंसर आ गया 39 और बाकी ये बच गया 13। अब 13 और 39 का हम निकालेंगे, 13 और 39 का। तो इसमें 39 बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है उसको लिख लें अंदर और छोटे नंबर से डिवाइड कर लें पहले। 13 3 दा 39, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जिससे लास्ट डिवाइड किया था ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है HCF का? HCF का आंसर वो होता है जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है, ये वाला 13। तो 13 इसका HCF है। तो ये बेटा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा साहब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।